ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड में आज हम उन बच्चों से मिलने जा रहे हैं, उन बच्चों से रूबरू होने जा रहे हैं जो बच्चों ने ट्वेल्थ कॉमर्स में सीबीएसई में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है और किस तरीके से उन्होंने ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड का प्रिपरेशन किया ताकि आगे अपने जूनियर्स को बता सके और जूनियर उसका फायदा उठा सके। सबसे पहले मेरे सामने बैठे हुए हैं नयन पंडा जी, जिन्होंने ट्वेल्थ बोर्ड में 96% कॉमर्स में लाया था और अकाउंटेंसी में इन्होंने 95 मार्क्स और इकोनॉमिक्स जैसे टफ समझे जाने वाले सब्जेक्ट में 98 मार्क्स स्कोर किया था। तो मैं नयन पंडा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ट्वेल्थ बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे? पहले तो सर पूरी आपकी टीम को बहुत थैंक यू कि मतलब ट्वेल्थ से स्टार्टिंग से सर आपने बहुत कॉन्सेप्ट पे बहुत काम किया है। जो कंसिस्टेंसी हमने हमारी बनाई रखी सब्जेक्ट के प्रति वो बहुत अच्छी थी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें तो फिर और जैसा सर अपने टीचर्स बता रहे हैं उस पर ध्यान। नयन पंडा जी ने ये बताया कि कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। नयन पंडा जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को ये बताएं कि ट्वेल्थ बोर्ड का प्रिपरेशन आप कैसे करते थे और इकोनॉमिक्स में 98 मार्क्स लाए हैं आप, तो इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन आप कैसे करते थे? यस सर, इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट मतलब हमेशा से एक स्कोरिंग तो रहा ही है क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरा मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था और इस बार ऐसा हुआ कि सर एक पूरा सब्जेक्ट उठा के मतलब चेंज कर दिया। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि 11th में हुआ करता था और अभी 12th में आया। तो किसी को भी इस पैटर्न में कुछ आइडिया नहीं था, हमारे टीचर्स भी मतलब पहले से मुझे एकदम श्योर नहीं थे, तो सभी अपन को हर कोने कोने से पढ़ के जाना था। तो यही था सर कि मतलब जितना हम उसको डीप स्टडी कर पाए, जितने बार रिविजन कर पाए उतना अच्छा था सर। तो ये अभी प्रेजेंट में आप कोई प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं? हाँ सर, मैं क्लास 11 से ही सीए के लिए मतलब रजिस्टर कर लिया था यहीं से डॉक्टर संतोष इंस्टीट्यूट से, जो कि मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा। नयन पंडा जी, अगर आपको 2-3 की पॉइंट बताना हो कि बच्चे किन-किन चीज पे खास तौर से ध्यान रखें तो आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात, आपके कोई भी टीचर्स हो तो उनकी बात पूरी तरीके से माने और दूसरी बात कि रेगुलरली रिवीजन करते रहें जिससे आपका टच एक छूटेगा नहीं, कॉन्सेप्ट बना रहेगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप अपने उसमें रख सकते हैं। नयन पंडा जी से बातचीत करने के बाद 2-3 पॉइंट, एक कंसिस्टेंसी पे सबसे ज्यादा ये जोर दे रहे हैं, दूसरा रेस्पेक्ट पे, टीचर और पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करें, तीसरी चीज एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा रहे, कंसिस्टेंसी के साथ ये कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। ये 2-3 पॉइंट आपने खास तौर से बताया। साथ में आप 11th से सीए का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको ऐसा कोई बेनिफिट मिला आपके 12th के एग्जामिनेशन में? हाँ सर, बेनिफिट तो बहुत ही मिला। 11th से ही दिख रहा था कि बेनिफिट बहुत है। आप 12th में अपने स्कूल में आपका क्या रैंक था? सर 12th में 96.2% के साथ में स्कूल टॉपर भी रहा, कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर में। थैंक यू नयन पंडा जी, आपने बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी, थैंक यू। अब मेरे सामने है हनी अग्रवाल जी। हनी अग्रवाल जी, आपने 12th बोर्ड में 94.2% कॉमर्स में लेकर के क्लियर किया। इसके पहले हम नयन पंडा जी से बातचीत कर रहे थे, आप 94.2% लेके क्लियर की हैं और इसके अलावा हनी जी आपने अकाउंट में 95 मार्क्स स्कोर किया है और मैथ्स में भी 95 मार्क्स स्कोर किया है। तो हनी अग्रवाल जी, आप अपना प्रिपरेशन कैसे करती थी, इस बारे में थोड़ा सा सीबीएसई के बच्चों को बताएं और किन बातों का मुख्य रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए? सॉरी सर, जैसा आपने बताया मेरा 94.2% था, बट मेरा 95.2% आया है क्लास 12 सीबीएसई एग्जामिनेशन। हनी अग्रवाल जी का मैं 94.2% कह रहा था, इनका 95.2% है, तो ये पार्ट भी आपको कंसीडर करना है कि 95.2% कॉमर्स में लाई है। लेकिन हनी जी, हम क्या होता था कि जब 94.2 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, हम तो जब पढ़ते थे तो इतने परसेंट कभी नहीं आया करते थे और आपका 95.2% था। थैंक यू सर। और मेरे जितने भी जूनियर्स हैं जो भी 12th क्लास परस्यू कर रहे हैं, मैं उन सबको ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग से प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे मैं सेल्फ स्टडी में थी शुरू से, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने 11th में कॉमर्स ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है कि मुझे सारी चीज़ें कैसे करनी चाहिए। तो मैं सर के पास ही आई यहाँ डॉक्टर संतोष इंस्टीट्यूट पे कोचिंग लेने के लिए। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं सारे प्रिपरेशन के लिए मैं सबको बस यही बोलना चाहूँगी कि शुरू से एक प्रॉपर प्लानिंग रखें, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करें जो कि हर सब्जेक्ट में ज़रूरी होती है, और प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहें। स्पेशली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और थ्योरी सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट्स क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हनी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर रही हैं? जी सर, मैं सीए और सीएमए दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज साथ में कर रही हूँ।
तो आप ये बताइए, आप अपने अकाउंट्स की तैयारी कैसे करती थी, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट्स को काफी टफ समझा जाता है। हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अकाउंट सब्जेक्ट होता है वो शुरू से लोग टफ समझते हैं, बट अगर हम शुरू से जो जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी दिन जाकर रिवाइज कर ले, अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें और रोज उसे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो इजीली थोड़ा थोड़ा करके वो सारी चीजें हम प्रिपेयर कर सकते हैं और वो इजीली टफ से वो थोड़ा इजी हो जाता है अगर हम शुरू से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। अच्छा, आप सिर्फ पढ़ाई ही किया करती थी या थोड़ा घूमना मस्ती करना, जो नॉर्मली बच्चों का होता है, कॉमर्स वाले बच्चे थोड़े मस्ती करना पसंद करते हैं? देखिए, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बट ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहे। मैं तो ऐसी नहीं थी, मैंने साथ में मेरी हॉबी है वो सब चीज़ें भी, बाहर घूमना भी किया, मुझे डांस करना पसंद है, मैं वो भी करती थी, साथ में पढ़ाई करती थी। सारी चीज़ों को बैलेंस करने से माइंड फ्रेश भी होता है। सिर्फ पढ़ने से मतलब जो हम चाहते हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब उससे हमारा माइंड भी फ्रेश होता है अगर हम कुछ और चीज़ें भी करें। थैंक यू हनी जी, आपका इंफॉर्मेशन यानी आपकी प्लानिंग, आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी और कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों पे निश्चित तौर से बाकी बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरे साथ सुमन टांग जी हैं, जिन्होंने 12th बोर्ड 90% से ज्यादा मार्क्स से क्लियर किया हुआ है और बड़े ही एक एवरेज स्टूडेंट थे, क्लासरूम में चुप चुप बैठा करते थे। तो सुमन टांग जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने 12th बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे किया था और बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें? सर, जब मैंने 11th में जब कोचिंग ज्वाइन की थी तो पहले हफ्ते में ही सर ने कुछ ऐसे गाइडेंस दिए थे, जैसे जिसमें से एक था कि अपना सिटिंग टाइम बढ़ाओ। अगर आप बैठने जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको रिवाइज होगा और बार बार रिवाइज करने से वो दिमाग में एक बार में बैठ जाता है। कॉमर्स का बच्चा थोड़ा मस्ती भी करना चाहता है, तो आप घूमते थे या मस्ती करते थे कि नहीं करते थे? सर, ज़्यादा तो मैं घूमता नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स का सर्कल थोड़ा ठीक ठाक था तो थोड़ा बहुत घूम लेता था, लेकिन ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा इससे। फ्रेंड सर्कल का भी रोल होता है स्टडी में, आप ऐसा मानते हैं कि दोस्तों का भी कोई भूमिका है पढ़ाई में? जी सर, बहुत अच्छी भूमिका रहती है दोस्तों की, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो पढ़ाई से दूर भगाते। तो मेरे कुछ सर्कल में वैसे भी थे, तो मैं उन दोस्तों से थोड़ा अलग रहने की कोशिश किया। इन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से बात रखी कि ऐसे फ्रेंड जो कि पढ़ाई से आपको दूर ले जाते हैं, पढ़ाई से दूर भगाते हैं, उन फ्रेंड से धीरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन इन्होंने किया है। तो अगर 2-3 की पॉइंट बताना हो 12th बोर्ड के बच्चों को तो क्या बताना चाहेंगे इसमें? सर, मैं बताना चाहूँगा कि क्वांटिटी स्टडी से ज़्यादा क्वालिटी स्टडी अगर करें तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मैथ्स, अकाउंट, जिसमें लॉजिकल दिमाग, आईबी सब्जेक्ट है, वैसे लॉजिकल दिमाग जिसमें ज़्यादा लगता है तो उसको ज़्यादा रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर क्वालिटी स्टडी करें और सिटिंग टाइम बढ़ाए तो बिल्कुल अपने अचीवमेंट को पा सकते हैं। सुमन राम जी ने आपको 2 अलग पॉइंट दिए। पहला, क्वालिटी स्टडी पे इन्होंने ध्यान देने की बात कही और ऐसे बच्चे जो कम पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए सिटिंग टाइम बढ़ाने की बात इन्होंने कही। इस समय मेरे साथ में हर्ष अग्रवाल जी हैं। हर्ष अग्रवाल की 12th में 90% से ज्यादा मार्क्स आपने सीबीएसई बोर्ड में लाया है। आपके हिसाब से बच्चों को 12th बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? जैसे कि बच्चों को हमेशा अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और टाइम को जो अच्छा लगता है, जिस टाइम पे उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, जिस टाइम पे फोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं पहले तो फोन छोड़ देना चाहिए और जिस टाइम पे वो अच्छे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उस टाइम पे उनको पढ़ने बैठना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि जो समय उन्हें अच्छा लगता है, माइंड को अच्छा लगता है, उस टाइम में पढ़ाई करना चाहिए। जिस टाइम का माइंड फ्रेश रहता है। हाँ, माइंड फ्रेश रहता है, उस समय उनको स्टडी करना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया। आप अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे करते थे? अकाउंट्स में प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस करो, आप डेली को बनाओ क्वेश्चंस तो आराम से निकाल दोगे। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट समझिए, बस ऐसे आप रटने की कोशिश करेंगे या फिर तो नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में आप कॉन्सेप्ट को, यानी सब बच्चों ने, नयन पंडा जी जो 96% से ज्यादा लाए हैं और हनी अग्रवाल जी जो 95% से ज्यादा लाई हैं, सुमन टांग जी और हर्ष जी हैं जो 90% से ज्यादा मार्क्स आज ला करके सीबीएसई को बच्चों को गाइड कर रहे हैं। मैं जो अगर कंक्लूड करूं तो इन्होंने जो चारों पांचों बच्चे ने कहा, एक कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, टाइम, आप घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, ये पार्ट भी आपके लिए छोड़ा, सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं, और इन्होंने जो कहा कि जिस समय आपका मूड ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा फ्रेश रहता है, उस समय स्टडी करें। और सुमन टांग जी ने जो बात की कि क्वालिटी स्टडी पे ध्यान दें। आप
प्रेजेंट में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं? सीएससी में दोनों कर रहा हूँ यहाँ से संतोष इंस्टीट्यूट से। आप सीए में दोनों कोर्स कर रहे हैं, तो क्या जो आपने सीए में आपने 11-12 से स्टार्ट किया उसका 12th बोर्ड के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? ये सर बहुत बेनिफिट हुआ उससे, अपन को कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हुए, सर और मैंने पढ़ाया तो सीएम से बहुत फर्क पड़ा, बेनिफिट हुआ बहुत। उससे बेनिफिट आपको Yes, हुआ। sir. लोगों के मन में एक मिथ है कि हम अगर 11-12 से पढ़ेंगे तो 12th का रिजल्ट खराब होगा, आपका क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वही पढ़ते हैं जो 12th में है, जब 12th का ही पढ़ते हैं तो उसमें अपनी बेनिफिट ही होता है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। थैंक यू हर्ष जी। आज हम लोग ऐसे स्टूडेंट से जो 90% ज्यादा सीबीएसई में लाए हैं, साथ में ये बच्चे सीए सीएमए जैसे कोर्स को भी करते रहे 11-12 से, 12th में परसेंटेज भी अच्छा लाया। तो ऐसे बच्चे जिनको मिथ है कि हम 11 से सीए सीएमए करें या कब करें, आज इन बच्चों की जुबानी आपने ये बात सुनी और जो हो सके आप उस हिसाब से या आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पार्ट को आप बिल्कुल कंसीडर करते हुए अपनी स्टडी को जारी रखें, आगे स्टडी को करें। आगे हम फिर मिलेंगे 12th के कुछ और नए बच्चों के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।